बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी, जिसके लिए लेंगे हम बीफ का मछली का गोश्त। आप अगर मटन की निहारी बनाना चाहते हैं तो आप मटन की मछली का गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ हड्डी लाजमी होनी चाहिए, नली वाली हड्डियाँ। और गोश्त के साथ जो हड्डियाँ हैं वो भी काफ़ी मिकदार में मौजूद हों तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। साबित गरम मसाले इसमें जाएंगे, दारचीनी, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और नमक। तमाम चीज़ें 1 टीस्पून तकरीबन मैंने डाली हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज और एक लहसुन की गट्ठी भी इसमें आप शामिल कर दीजिए। दारचीनी की आप 2-3 स्टिक्स शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें सौंफ शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। सौंफ हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है और यखनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। 1 टेबलस्पून इसमें साबित खुश्क धनिया भी हम शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने आटा लिया है, चक्की का आटा, उसे हल्की आंच पर अपने फ्राई पैन में भून लेना है। भूनकर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, कलर इसका नहीं चेंज होना चाहिए। यखनी हमारी तैयार हो रही है। यहाँ पर एक खुले पतीले में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट घर का तैयार करदा है। लहसुन और अदरक को बारीक बारीक काट कर अगर आप कुकिंग ऑयल के साथ इसे पीस लीजिए तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसकी ग़िज़ाइयत भी महफूज रहती है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ आधी प्याली सरसों का तेल। जी हाँ, बहुत ही कम ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर निहारी और पाए का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाएंगे और वो भी सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसकी ग़िज़ाइयत भी महफूज रहेगी और आप इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। गोश्त आपका तकरीबन 90% गला होना चाहिए, बोटी गल कर टूट ना रही हो, अभी कुछ सख्त है ताकि भूनने में ये हमारा गोश्त इसके रेशे जो हैं वो अलहदा नहीं होने चाहिए। यखनी को भी हम अलहदा रख देंगे और जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसे हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें मज़ीद मसाले में शामिल करूँगी। साथ ही शामिल करेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर आप ऑयल में ही शामिल कीजिए। आप निहारी बना रहे हैं या कोई भी और रेसिपी, अगर आप भुनाई के वक्त पर हरी मिर्च को बारीक काट कर शामिल करते हैं तो उसका सालन और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं बाज़ार का निहारी मसाला इस्तेमाल करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं घर का निहारी मसाला तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह हम घर का निहारी मसाला भी बनाएंगे और उसे बनाकर महफूज करेंगे। जो गोश्त की बोटियां हैं वो मैंने निकाल कर इसमें शामिल कर दी हैं। इसे अब हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। हड्डियां आप यखनी में ही रहने दीजिए। हड्डियां जो अलहदा हो गई हैं उन्हें, और जो गरम मसाले यखनी में डाले थे उसे यखनी में ही आप रहने दीजिएगा, और जो बोटियां हैं उन्हें इसके साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 पैकेट निहारी मसाला। निहारी मसाला डालने के बाद आंच आप हल्की कर दीजिए, मसाला हमारा जलने ना पाए। अगर आपको कहीं से भी लगता हुआ पेंदे में महसूस हो तो आप इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर सकते हैं। यखनी का छींटा आप लगा सकते हैं ताकि टेस्ट बिल्कुल भी इसका जला हुआ ना आए। हल्की आंच पर आपने इसे भूनना है। अगर आपकी यखनी तैयार है तो निहारी हमारी बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी। तकरीबन आधे से 1 घंटा लगेगा। अगर आप नाश्ते में तैयार करना चाहते हैं तो आप मसाला बनाकर और यखनी बनाकर रात को ही रख लीजिए और फिर नाश्ते में हमारी झटपट निहारी तैयार हो जाएगी। ब्राउन हुए हुए प्याज मैंने इसमें शामिल किए हैं। ब्राउन प्याज करके मैंने फ्रिज में महफूज किए हुए थे। आप भी अगर वक्त बचत चाहते हैं तो आप प्याज को ब्राउन करने के बाद फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा भूनते हुए अलहदा होने लगा है। अब इस ऑयल को हम अलहदा निकाल लेंगे। निहारी, बोंग और पाए ऐसी डिश है कि ऊपर जब तक तरी ना हो
तो पसंद नहीं की जाती। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑयल डालते हैं लोग इसमें, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है। और यहाँ पर हमने जितना ऑयल यूज़ किया था, आधी प्याली तकरीबन, उसे मैं एक अलहदा से भूनते हुए ऑयल छोड़ेगी जो इसकी गोश्त की बोटियाँ हैं, तो मैं इसे अलहदा से निकाल लूँगी। देखिए मैंने ग्लास में इसको मैं निकाल रही हूँ। आप स्टील के बर्तन में इसे निकाल सकते हैं। आँच नीचे चल रही है हमारी चूल्हे की, ताकि मसाला और गोश्त है उसे जब हीट मिलेगी तो एक तरफ से ये ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तमाम ऑयल तकरीबन मैं निकाल चुकी हूँ। और अब इस ऑयल में हम शामिल करेंगे यखनी। यखनी को शामिल करने के बाद हल्की आंच पर इसे आप पकाएंगे 10 से 15 मिनट, तो हमारी बेहतरीन तरी जो है वो तैयार है। इस तरह से आपको सालन में ज़्यादा घी भी नहीं डालना पड़ेगा और सालन की शक्ल भी अच्छी बनेगी। बाकी की यखनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और कुछ यखनी यहाँ पर जो ऑयल हमने अलहदा किया है इसमें शामिल मैं कर दूँगी। यखनी डालने के बाद गोश्त को आपने हल्की आंच पर इतनी देर पकाना है कि बोटियाँ आपकी बिल्कुल गल जाएं। जो बिल्कुल इसमें कसर थी थोड़ी बहुत, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। यखनी को यहाँ पर मैं ऑयल में शामिल कर रही हूँ। देखिए बेहतरीन तरी हमारी तैयार है। अब जो आटा हमने हल्की आंच पर भूना था, उसमें पानी डालकर उसे आप किसी भी हैंड बीटर की मदद से एक स्मूथ उसका पेस्ट बना लीजिए। गुठलियाँ बिल्कुल इसमें नहीं रहनी चाहिए। पहले थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। उसके बाद मज़ीद कुछ पानी डालकर इसका एक पतला और स्मूथ पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे जब आप निहारी में शामिल करें तो आप किसी छलनी से छानते हुए भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको महसूस हो कि इसमें कुछ ज़र्रात या गुठलियाँ रह गई हैं तो। वरना हमारे जो निहारी का सालन है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। गोश्त हमारा अब 100% गल चुका है। अब इसमें जो हमने स्मूथ सा एक पेस्ट बनाया है आटे का, वो मैं शामिल कर रही हूँ। इस तरह से आप मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको शामिल कीजिए और एक उबाला जिसमें आ जाए तो फिर आपने आंच हल्की कर देनी है और हल्की आंच पर इसको पकने देना है। अगर आपकी सर्विंग में अभी देर है तो आप अपने पतीले को तवे पर हल्की आंच पर रख सकते हैं, क्योंकि जब निहारी को हम दोबारा गर्म करते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो इसका वो टेस्ट नहीं रहता। आप इसे हल्की आंच पर तवे पर पड़ा रहने दें सर्विंग तक। ये जो तरी हमने तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तरी और घी ऊपर ज़्यादा पसंद है तो आप इसी रेसिपी से घी और यखनी की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च अपनी पसंद के मुताबिक बारीक काट कर आप इसे गार्निश कर लीजिए और लेमन साथ आप इसको सर्व कीजिए। मज़ीद अदरक बारीक काटने के बाद उसके साथ धनिया और हरी मिर्च आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। लाल हुई प्याज भी अक्सर लोग पसंद करते हैं, तो वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी हमारी। Press the bell icon.